गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पहल। और जानवी कैसे हो आप? क्या सर? नहीं, आपके साथ एक दो लोग और हैं। ओके सर, सॉरी सर। सर मुझे सर डाउट अच्छी था, पूछूं क्या? वो डाउट तेरे क्लास के एंड में करा दो। मैंने एक्चुअली देख रखा था डाउट्स क्या है। ओके सर। ठीक है, देखो हम चालू। सर हेलो एवरीवन यार। अच्छा, अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो। देखो, आज की अपनी क्लास है लॉगरिदम पर। देखो यार, ये वो टॉपिक है जो तुम्हारा अब पीछा नहीं छोड़ेगा। लाइक फिजिक्स में तो इसके बिना तुम न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम जगह तुम्हें लॉगरिदम काम आएगा। तो मुझे लगता है कि तुमने ये वर्ड शायद पहली बार सुना होगा, लॉगरिदम होता भी है। तो लॉगरिदम है क्या? तो जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 100 × 100 कितना होता है, तो आपके लिए बहुत आसान है, आप बोलोगे सर इतना होता है। मैं आगे 3 जीरो और लगा दूं तो भी तुम्हारे लिए बहुत आसान है। पर मैं बोलूं कि बताओ ये कितना होता है, तो यू विल नीड एन कैलकुलेटर, है ना। ये तो तुम हाथ से कर सकते हो, बट बहुत टाइम लगेगा। पर अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं, अब बताओ ये कितना होगा, तो ये तो आपका कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता, क्योंकि कैलकुलेटर की रेंज भी इतनी नहीं होती है। तो इतनी जो हाई फाई कैलकुलेशंस होती हैं फिजिक्स में, तो उसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है लॉगरिदम, है ना। तो तुम्हें पहले समझना है कि लॉग का बेसिक्स क्या है, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखो, लॉग ए बी इक्वल टू सी, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ये स्टेटमेंट, डरना मत इसको देख के, इसका मतलब और इस स्टेटमेंट का मतलब एकदम सेम है। इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब और इसका मतलब एकदम सेम है। मतलब ए रेस टू पावर सी आपको दे रखा है बी। देखो, ए की पावर सी लगाएंगे तो क्या बनेगा? बी बनेगा। इसका मतलब भी यही है कि ए की पावर सी लगाएंगे तो क्या बनेगा? बी बनेगा। ए की पावर सी लगाएंगे तो क्या बनेगा? बी बनेगा। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ लॉग टू टू क्या होगा, अब तुम ध्यान से समझना। तो मतलब आप मुझे ये बताओ कि टू की मैं क्या पावर लगाऊंगा कि टू बनेगा। लाइक टू की मैं क्या पावर लगाऊंगा कि टू बनेगा? सोचो, टू के ऊपर क्या पावर लगाएंगे टू बन जाए? वन? जीरो। अरे जीरो नहीं, वन। टू रेस टू पावर वन क्या होता है? टू होता है। देखो, यस इसको सर। समझने में टाइम लगेगा। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि लॉग टू फोर, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे बताओ, अब टू की क्या पावर लगाओगे कि फोर बन जाए? टू टू, टू का स्क्वायर फोर होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा कि नहीं आया समझ में? मैं जो बोला अब तक। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, लॉग टू एट, तो आप मुझे बताओ इसकी क्या पावर एट होगा? टू की पावर, टू के ऊपर मैं सर क्या थ्री। पावर लगाऊंगा कि एट बन जाए? सर फोर नहीं नहीं नहीं, वापस सोचो, कितना होगा? सोचो। सर थ्री। थ्री। तो टू थ्री क्यूब क्या होता है? टू इंटू टू क्या होता है? एट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? थ्री आएगा। तुम्हें अब इस चीज का मतलब समझ में आया कि लॉग, इसको बोलते हैं हम बेस। ये जो ए है ना, ये बेस है। तो लॉग ए बी इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या है कि ए की पावर अगर सी लगाओगे तो क्या बनेगा? बी बनेगा। तुम्हें इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? मतलब समझ में आया? यस सर। बाकी जान भी यस समझ सर। में आया? देखो, एक अपन और करते हैं यार, ये तो प्रैक्टिस लगेगी यार, एक बार में थोड़ी होता है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ लॉग टू 16, बताओ ये कितना होगा। और सब चैट बॉक्स में टाइप करो यार, देखो कितना आएगा इसका आंसर। कितना होगा? टू की क्या पावर 16 होती है? सोचो। करेक्ट, फोर। पहले कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। पक्का? तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? देखो यार, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज तुम्हें सिखाना। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। सब चैट बॉक्स में टाइप करोगे क्या आएगा इसका आंसर। कितना आ रहा है? पहल आइडिया कितना आ रहा है? सोचो। करेक्ट, सबको समझ में आ गया। तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया कि अगर मान लो कोई इंसान तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन देता है और तुम्हें वैल्यू निकालनी, तो कोई डाउट तो नहीं है,
तो कुछ क्वेश्चन तुम्हें अब सॉल्व करने हैं ताकि तुम इसमें पक्के हो जाओगे। तो log 2 हाफ कितना होगा, log 3 9 कितना होगा, log 3 3 कितना होगा, करो करो ट्राई करो, लिखते जाओ कॉपी में। log 3 1 कितना होगा, सिमिलरली log 4 2 कितना होगा, log 4 16 कितना होगा। हाँ ट्राई करो, चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। ए बी सी डी ई और एफ, करो ट्राई करो, लगाओ सब दिमाग, कितना आएगा। मैं तुम्हें दे रहा हूँ 2-3 मिनट, आराम से करो। कितना आ रहा है सबका आंसर, जिसका आता जाए वो चैट बॉक्स में डालते जाओ। कितना आ रहा है, या तो मैं लिख रहा हूं तुम्हें चेक करना है। तो log 2 हाफ कितना होगा, सोचो। 2 की क्या पावर हाफ होती है, 2 पे मैं क्या पावर लगाऊंगा कि हाफ आ जाए, सोचो क्या होगा इसका आंसर। और सब सो गए क्या, कि कर रहे हो? कर रहे हैं sir. करो करो करो। अच्छा पहले का जानवी का तो आ गया, आद्या का भी आ गया। कितना आया, पहले का आंसर क्या है, 2 की क्या पावर हाफ होती है। सर मेरे को फर्स्ट वाले में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 2 इनवर्स हाफ होता है, कि नहीं होता है। 2 रेस्ट टू पावर -1 क्या होता है, हाफ होता है कि नहीं होता है। 1/x को हम x इनवर्स लिख सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या है, -1। नहीं आया समझ में कि आ गया, पहले आया कि नहीं आया। बाकी तुम दोनों का तो हो आ गया। गया सर। सेकंड का यार ये तो बहुत आसान है यार। 3 की क्या पावर 9 होता है, 2। 3 की क्या पावर 3 होता है, 1। है ना, ये सिर्फ मैं तुम्हें ये चीज सिखाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। ये तुम्हें समझ में आया। अच्छा 3 की क्या पावर 1 होता है, बताओ। 3 की क्या पावर लगाऊंगा कि 1 बन जाए, सोचो। करेक्ट, 0। अच्छा ये लास्ट वाला भी तुमसे हो जाएगा। 4 की क्या पावर 16 होता है, 4 इज टू पावर व्हाट इज 16, तो ये आ जाएगा 2। और हाँ अब ई बचा, अब ई का तुम लोग क्या आंसर दोगे मैं वो सोच रहा हूँ। बाकी सब तो ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम सब सीख गए हो इसका मतलब क्या है, तो इसमें ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसका मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। कितना होगा, 4 की क्या पावर 2 होती है। करेक्ट है। कितना आ रहा है जानवी, आद्या कितना आ रहा है। 4 की क्या पावर 2 होती है, सोचो। 4 पे क्या पावर लग जाएगी, 2 बन जाएगा। करेक्ट, √4। √4 2 होता है, तो 4 बार ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया, ये वापस बता दो। पहल कोई डाउट है, जानवी कोई डाउट है, आद्या कोई डाउट है तो पूछो। अपन खत्म करते हैं इस टॉपिक को, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। नो सर। सर ई वाला वापस बताओ। ई वाला, और किसी को कोई डाउट है, ठीक है। यहाँ पर एक जानवी log 4 2, तो देख इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मतलब हमको ये ढूंढना है कि 4 की मैं क्या पावर लगाऊंगा कि 2 बन जाए। तो आपको बताना है कि 4 की क्या पावर 2 होती है। तो आप मुझे बताओ √4 कितना होता है, जानवी 2 होता है।
तो √4 मतलब 4 हुआ कि नहीं हुआ, तो आंसर क्या आएगा, हाफ। ओके सर। क्लियर हो गया तुम सबको? तो तुम सबको अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया, log a b इक्वल टू c, कि नहीं समझ में आया? तो a की पावर c क्या होगा, b। अब तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है इसमें कैसे करते हैं, कि डाउट है? नहीं है सर। ओके, अब हम आते हैं रूल्स पे। तो लॉगरिदम को यूज करने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल लिखो अपनी कॉपी में। मान लो कि तुम्हें कोई बोल दे कि log a b रेस्ट टू पावर c दे रखा है। क्या दे रखा है, log, नीचे ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेस, ये बेस वैल्यू होती है, b रेस्ट टू पावर c। तो याद रखना, ये जो पावर है ना, ये तुम आगे लेके आ सकते हो। तो इसको अपन लिख सकते हैं c log ab, है ना। जैसे तुम्हें एग्जांपल दूं मैं इसका, तो सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि log 2000, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है हमको। क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 का क्यूब लिख सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो जो पावर है उसको आगे बुला लो, ये जो पावर है इसको आगे बुला लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 log। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर। क्लियर हो गया सबको? जानवी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। आद्या को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। तो तुम्हें अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई बोलेगा नहीं है ना, मैं थोड़ा लिख रहा हूँ log 5, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज करो इट्स लाइक 10,000। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन है, इसको सिंप्लीफाई करने से इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, आपको बताना है कि इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, ABCD में। सोचो क्या होगा इसका आंसर। सोचो सोचो, जल्दी सोचो, और थोड़ा सा पहल आ गया आंसर। एक सेकेंड सर। आराम से, कोई नहीं। हाँ, तुम दोनों का करेक्ट है ना। कितना आ रहा है पहल, सोचो जल्दी। मुझे पता है तेरे को थोड़ा टाइम लगता है, बट तो भी। यस सर, डी। तुम्हें समझ में आया कैसे किया मैंने कि नहीं समझ में आया? तो बेसिकली मेरा एम ये है कि तुम्हें मुझे प्रॉपर्टी सिखानी है। तो तुम कभी भी ऐसा बेस चेंज मत कर दियो, लाइक बेस तो उतना ही रहेगा। आपको जो पावर है, बस उस पावर को आगे शिफ्ट करना है। ये नहीं कि पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया बाहर, ये पूरा बाहर नहीं लेके जाना है, खाली पावर को बाहर लेके जाना है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अगली प्रॉपर्टी पे आ जाऊँ मैं। तो ये आपका पहला रूल है। ये रूल आपको बहुत काम आएगा, है ना, जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तब, है ना। तो एक रूल ये है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2, तो दूसरा रूल क्या है, अब तुम ध्यान से सुनो। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि log a b प्लस log a c। देखो याद रखना, अगर दो लॉगरिदम को आप ऐड कर रहे हो और दोनों का बेस सेम है, देखो दोनों का बेस सेम होना जरूरी है। अगर बेस सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते। तो अगर आप दो लॉगरिदम को ऐड कर रहे हो तो आपका बेस उतना ही रहेगा, आप इसको रख सकते हो BC। आए समझ में? लेकिन फाइनल बेस भी कितना रहेगा, ए, और इन दोनों का भी ए ही होना चाहिए। ये नहीं कि इन दोनों का कुछ और है और आप ऐड कर रहे हो। अगर आपका बेस सेम है तभी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वरना आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ log 2 3 प्लस log 2 4, बताओ ये कितना होगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि log 2 3 प्लस log 3 2, बताओ ये कितना होगा। तो सोचो क्या आएगा इन दोनों का आंसर। देखो, अगर बेस सेम है तो आप ऐड कर सकते हो, तो BC हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो फाइनल बेस भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो इसको करने का और तरीका है, बट राइट नाउ इस प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि क्योंकि इन दोनों का बेस क्या है, अलग है। आया तुम्हें समझ में? लिख लो अपनी कॉपी में। जहां भी मल्टीप्लाई करना है
लॉग बी प्लस लॉग सी, लॉग बी सी। आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी, दोनों का बेस ए और ए है, तो फाइनल आंसर में भी बेस क्या होगा आपका, सेम ही होगा, लेकिन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बी इंटू सी हो जाएगा बेटा। जैसे यहाँ पे देख 3 था, यहाँ पे 4 जा, तो 3 4 जा कितना हो गया, देख 12 हो गया, और देख बेस उतना ही रहा 2। कोई डाउट है तो पूछो इसमें अब तक। पहल डाउट है? नहीं सर। आद्या कोई डाउट है इसमें कि समझ में आ गया? समझ आ गया सर। ओके जानवी आगे बढ़ू मैं, अब तक को समझ में आया? 3 + 4 नहीं करना है, 3 इंटू 4 करना है, ठीक है? चलू मैं आगे। ओके तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। log 2 3 प्लस log 2 1/3, सोचो इसका आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, ए बी सी डी। 1 -1 0 इंफिनिटी। सर 1। अरे यार बोलना नहीं था यार, सॉरी सर। टाइप करो और थोड़ा टाइम लिया कर। तुम सब टाइम लो, तुम सब टाइम नहीं ले रहे हो और ये गलती कर रहे हो। टाइम लो, टाइम गलत आ रहा है तुम सबका, सबका गलत है, टाइम लो वापस। तीनों ने 1 1 1 कर दिया, कुछ भी। कितना आएगा? दोनों का बेस सेम है तो 2 ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो 1। तो ये आंसर है क्या? कितना होता है इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर, बताया जरा। 1 होगा क्या? 2 की क्या पावर 1 होती है? सर 0। 0। तो इसका आंसर क्या है? नहीं आया समझ में कि आ गया? आ गया तो सर। मेरे को लगा पावर बतानी है तो मैंने नहीं नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं ना पावर, मैंने कहा पूछा। मैंने तो इक्वल टू करके 4 ऑप्शन लिख दिए थे। अब इसलिए थोड़ा टाइम लिया करो, है ना? तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओके यस। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो सब लोग। तो ये क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा ध्यान से करना है ना यार। log 5 25 प्लस log 5, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। कोई बोलेगा नहीं, टाइप कर देना है ना। कितना आ रहा है सोचो। आद्या एक बार वापस ट्राई कर। कितना आ रहा है पहल, कितना आ रहा है? सर ऑप्शंस ऑप्शन गलत दे रखे मैंने। यही है ना, सेम मैं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ यही है, ए बी सी डी वही दे रखे हैं पिछली बार वाले। जानवी कितना आ रहा है? दोनों का बेस सेम है तो यहाँ 5 ही रहेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 25 इंटू 1/125, तो 25 आइजा क्या होता है? तो ये कितना हो गया? log 5 1/5 होगा। आप मुझे बताओ 5 की क्या पावर 1/5 होता है? -1। पहले समझ में आया? बाकी जानवी तुम्हें क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? ये अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार ना। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर।
सबको समझ में Yes, आया? sir. देखो बेसिक क्या है, देखो ये अपने को ये रूल याद रखना है, क्योंकि आगे जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे ना तो तुम्हें स्पेसिफिक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट द क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो तुम अगर उस वक्त सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारा आंसर मैच नहीं होगा। तो ये हम बेसिक सीख रहे हैं आज, है ना। तो ये हो गया रूल। अब इस रूल पे मैं और टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अब मैं आ रहा हूँ रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3, तो देखो वो रूल क्या बोलता है कि लॉग बी माइनस लॉग सी। तो अगर मान लो लॉगरिथम में घटा रहे हो, दोनों की बेस सेम है, तो आपको बेस वही रखनी है, पर आ जाएगा बी अपॉन सी। तो अगर प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन, माइनस है तो डिवीजन। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछता ये कर क्वेश्चन लॉग, जैसे मान लो कि ये आ जाता, तो पहले तुम चेक करो, हाँ यार दोनों तरफ दो दो है तो यहाँ 2 लगा दो, और यहाँ पे डिवीजन 8/2, तो 8/2 तो कितना होता है, 4 होता है, और 2 की क्या पावर 4 होती है 2, तो ये आपका आंसर आ गया 2। आया समझ में कैसे किया? देखो मैंने इसको, इस एग्जांपल को लिख लो अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो इसको, है ना। लेकिन याद रखना ये सब आप तभी कर सकते हो जब आपकी बेस क्या है, सेम है। ए और फाइनल आंसर में भी कितनी आ जाएगा, ये आएगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यस। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इसका आंसर क्या आएगा? बेस सेम नहीं हो तो जानवी फिर बेस चेंज फॉर्मूला आता है। अगर मान लो बेस सेम नहीं होती है ना, तो उसका भी एक रूल है, तो हम बेस सेम कर सकते हैं, है ना। वो भी तुम पढ़ोगे आगे जाके। अगर तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है तो तुम वो भी पढ़ोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में लॉगरिथम 12th क्लास में आता है, और मुझे पूरे 11th में फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, इसलिए जितना मुझे चाहिए होगा मैं तुम्हें उतना पढ़ाऊंगा। कितना आएगा इसका तो सोचो। बेस तो उतनी रहेगी 5, इसको छेड़ना ही नहीं है, पर यहाँ माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है कि डाउट है? नहीं है सर यहाँ तक तो। जानवी कोई डाउट है? आदया को डाउट है क्या कि तुम्हें समझ में आया कि मैंने कैसे किया ये? नहीं सर, क्लियर हो गया? जानवी क्लियर हो गया? सर समझ आ गया। ओके। अब है ना, जैसे अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जिसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि log x 1/x, क्या दे रखा है मैंने आपको, log x 1/x, तो आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, a b c d, 1 -1 0 और x। देखो तुम्हें टाइम लगेगा, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड है, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, सोचो क्या होगा इसका आंसर। तुम्हें रूल नंबर 3 यूज करना है। मैं तुम्हें पहले भी बता रहा हूँ आपको क्या यूज करना है, ये वाला रूल। जो तीसरा रूल मैंने आपको सिखाया था ना, कहाँ गया, ये वाला माइनस वाला। तो लॉग बी माइनस लॉग सी, लॉग बी बाय सी, आपको ये यूज करना है। सोचो कैसे करोगे। मैं तुम्हें आराम से दे रहा हूँ 2-3 मिनट, तुम टाइम लो, क्योंकि टॉपिक आसान है बट क्वेश्चन के बहुत अजीब आते हैं। करो, कैसे आएगा इसका आंसर। मैं करूंगा तो तुम्हें लगेगा सर ये तो बहुत आसान था, तो बेस्ट है तुम ही कर लो। हाँ करेक्ट आ गया, करेक्ट आपका आ गया। जानवी कितना आ रहा है, पहल ट्राई करो। सर अगर हम लोग फर्स्ट वाला रूल लगाते हैं तो सर जैसे x की अगर और एक्सपोनेंट जो है वो -1 है तो वो 1/x दे देगा। मैंने ऐसे किया तो ये गलत है? नहीं नहीं नहीं, सही है।
वही तो मैंने तो सर पूछा। मैंने तो उस रूल से किया है, लेकिन आपने जो थर्ड रूल से बताया वो तो मेरे को समझ नहीं आया। नहीं तो देखो तुम्हारा काम है तुम्हें आंसर तक पहुंचना है। तुम्हारा काम क्या है? ये फालतू मैं तुम्हें कंफ्यूज किया कि तुम्हें ये यूज करना है वो यूज करना है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था यार। एक्स की क्या पावर 1/x होता है? -1 की नहीं समझ में आया एकदम। यस सर। ठीक है लेकिन अब मैं तुम्हें बोला कि रूल से करना, तो रूल से कैसे कर सकते हो? देखो मैं तुम्हें रूल से करके बताता हूँ। तो log x 1/x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तुम्हें कोई डाउट तो नहीं मैंने ऐसे लिखा है इसको? मैंने उसको उस रूल से तोड़ दिया कि log b माइनस log c क्या होता है, log b बाय c लिख सकता हूँ। कोई डाउट तो नहीं मैं ऐसे लिख रहा हूँ उसमें? देखो बेस सेम रखा नो मैंने सर। एक्स एक्स, और b अपॉन c को मैंने क्या लिखा, log b माइनस log c। जान ली? कोई डाउट तो नहीं कैसे लिखा मैंने ये? अब आप मुझे बताओ x की क्या पावर 1 होती है? 0। एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज 1। और x की क्या पावर x होती है? 1। तो ये कितना आ गया? -1। आया समझ में? तो तुम कंसेप्ट से भी इसका आंसर लेके आ सकते हो -1, और तुम चाहो तो रूल लगाओ तो भी आपका आंसर आ जाएगा -1। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि इसमें डाउट आ रहा है। कोई भी डाउट है तो पूछो। सर मेरे को एक है। हाँ पूछो। सर जो पिछले वाले एग्जाम्पल में log 5 रेज़ टू द पावर 1/2 था, उसका -25 है क्या? नहीं 5 नहीं बेटा, ये यहीं पे छूट गया। लाइक इट बेसिकली log 5 1/2 है। इसके आगे अपन नहीं कर सकते। ये 5 1/2 नहीं है। इसका आंसर अब तुम नहीं निकाल सकते। मतलब ये क्या क्वेश्चन है कि बताओ 5 की क्या पावर 1/2 होगा। तो इसके आगे फिर अपन नहीं कर सकते। इसके आगे करने के लिए अपने को लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। इसके आगे हम नहीं कर सकते। ये 5 1/2 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बेस तो 5 है और वैल्यू हाफ है। इसके यहाँ पे तुम्हें छोड़ना है इस क्वेश्चन को। ठीक है सर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? तो जैसे मान लो कि तुम्हें अब तीनों रूल समझ में आ गए और ये भी तुम्हें क्लियर हो गया। अब तुम्हें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा वाला? देखो क्वेश्चन है ये, इफ log 2 इज a। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि log 2 आपको a दे रखा है। तो आपको बताना है कि फाइंड वैल्यू ऑफ log 1 सेकेंड 2 आपको बताना है कि log 2 किसके बराबर होगा। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, a b c d। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है कि log बेस 2 है, यहां पे 3 है इक्वल टू a दे रखा है। तो आपको बताना है कि log 2 किसके बराबर होगा। सॉल्व कर सकते हो? सर हाँ पूछो। तो वो लास्ट एक्स वाला जो क्वेश्चन था ना वो वापस बता दो, तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। 1 सेकंड ना, मैं तेको बता देता हूँ ना। देखो यहाँ एक बार जान लिया, आप ये क्वेश्चन समझ लो क्योंकि इसका उनसे कोई इतना वास्ता नहीं है। ये अलग ही क्वेश्चन है। मैं तेको क्लास के एंड में तेको वापस स्लाइड बता दूंगा, है ना। वो सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन कराया था। एक बार इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देख। तो मैंने दे रखा है कि log बेस 2 है, वैल्यू 3 है, ये आपको a दे रखा है। log बेस 2 है, वैल्यू 5 है, ये आपको b दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन अपने फ्रिक्शन में बहुत आएंगे। जब तुम न्यूटन लॉ पढ़ोगे मेरे साथ तो तुम्हें फ्रिक्शन में बहुत मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि log 2 किसके बराबर हो जाएगा। तो इसके 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें। एक ऑप्शन में तुम्हें दे रहा हूं a प्लस बी, एक ऑप्शन में आपको दे रहा हूं a प्लस बी प्लस 2, एक में आपको दे रहा हूं a माइनस बी, एक में आपको दे रहा हूं a प्लस बी प्लस 1। सोचो, मैं कराऊंगा तुम्हें क्वेश्चन, है ना। मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा। अगर तुमसे ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए। अगर नहीं होता है तो भी थोड़ा हाथ पांव तो मारो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। log 2 3a दे रखा है, log 2 5 आपको b दे रखा है। आपको बताना है कि log 2 किसके बराबर होगा इन चारों में से। सोचो सोचो, आद्या आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? पहल
एक सेकंड में ट्राई कर रही हूँ। 230। एक बार मैं तुम्हें ट्रिक बता दूंगा ना, फिर तुम्हें अगला आ जाएगा। अच्छा, तुम दोनों का बी और बी आ रहा है, आद्य और जानवी नहीं यार। बी, अच्छा बी आ रहा है तुम्हारा। 1 सेकेंड ना, आई जस्ट चेक है ना। नहीं, बी नहीं है, बी नहीं है इसका आंसर। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो ये जो टर्म होती है ना, इसको आप इस तरीके से फ्रैक्शन में तोड़ जाएगा। 30 है, 30 क्या होता है, 6 5 30 होता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 5, कोई डाउट तो नहीं है। 3 2 जा 6, 5 जा 30। अब इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, याद है। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 2 2 प्लस log 2 3 प्लस log 2 5 लिख सकता हूँ। कोई डाउट तो नहीं है। तो आप मुझे बताओ 2 की क्या पावर 2 होती है, 1। और ये मैंने आपको क्या दे रखा है, a। ये मैंने आपको क्या दे रखा है, b। तो आपका आंसर क्या है, d। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यस। तुमको जानवी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। आद्या क्लियर हुआ कि हवा में गया पूरा? नहीं सर, समझ आ गया। आगे भी अगला तुम्हें ही करना है ना। अब देख लो क्या ट्रिक लगाई मैंने। पहल आगे बढ़ू मैं। यस सर। तो अब तुम्हें मैंने दे रखा है, देखो आपको मैंने दे रखा है कि log 5 2 आपको a दे रखा है, log 5 3 आपको b दे रखा है, ठीक है, और log 5 7 आपको मैंने c दे रखा है। आपको मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ log 5 14,000 किसके बराबर होगा? ट्राई करो। आपको मुझे इन तीन, आपको आपका आंसर ए बी सी में से होगा, और जरूरी नहीं कि तीनों हो। ए और बी में भी हो सकता है, बी और सी में भी हो सकता है, ए सी में भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इसका। कितना होगा सोचो। सर इसमें भी ऐसा हो सकता है a प्लस b प्लस c प्लस 2 और ऐसे। हाँ हो सकता है, हो सकता है। ये तुम देखो अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग। देखो एक क्लास में तुम्हें लगेगा कि हम लॉग में मास्टर हो जाएंगे, नहीं हो पाओगे। मैं तुम्हें हाई फाई क्वेश्चन दे ही रहा हूँ, तुम बस सीखो कि कैसे तोड़ा जाता है क्वेश्चंस को, है ना। तो तुम्हारा आंसर आया 4a प्लस c प्लस 3। ये आपका आंसर है।
मुझे थोड़ा टाइम लग गया, एक्चुअली मुझे भी 1000 को भी तोड़ना चाहिए था, बट एनीवेज ये आपका आंसर है। अब तुम्हें समझ में आया मैंने कैसे किया क्वेश्चन, की समझ में आया। अपने को आंसर तक पहुंचना है यार, अपने को अब कैसे भी पहुंचो तुम्हारे ऊपर है। तुम जल्दी भी पहुंच सकते हो, जैसे मेरे से 2 स्टेप ज्यादा कर दी मैंने। तो देखो मैंने क्या किया, 14,000 को क्या लिखा, 7 टू 14 into 1000, तो फिर इसको अलग कर दिया। अलग कर सकते हैं ना, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो आप प्लस लगा सकते हो। तो इसको मैंने 3 पार्ट में तोड़ दिया, और ये मैंने आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ये मैंने आपको 5 7 क्या दे रखा था, सी दे रखा था। ये तो यही हो गए। फिर इसको सिंप्लीफाई करने में टाइम लग गया, तो 1000 को 10 क्यूब लिखा। फिर क्या प्रॉपर्टी है, जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो जो 3 है वो आगे आ गया, क्या बचा, log 5 10। फिर इस 10 को भी मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 5 to, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, 5 to, फिर इसको मैंने सॉल्व किया। किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो कि सर लॉगरिदम में हमें ये डाउट आ रहा है। तो ये लॉग तुम्हें याद रखना, मतलब लॉगरिदम का इतना नॉलेज तुम्हारे लिए काफी है राइट नाउ फिजिक्स पढ़ने के लिए। अब तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। आद्या कोई डाउट है, जानवी कोई भी डाउट है तो पूछो, पहल कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो यार। वो थर्ड वाले क्वेश्चन में जो आपने होमवर्क दिया था वो। थर्ड वाला क्वेश्चन यार, मतलब थर्ड क्वेश्चन तो बहुत पहले था। नहीं अच्छा सर, आज वाले क्लास में। हाँ नहीं, अच्छा तेरा वाला, हाँ वो मैं कराता हूँ। हाँ इसमें कोई डाउट है तो हाँ, पूछो। 1 सेकंड से कॉपी करना है लास्ट के 2 बाकी जानवी आपको स्टेप्स। क्लियर हुआ, आधे आपको क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन की नहीं क्लियर हुआ। यस सर, क्लियर हो गया। तो अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एकदम बहुत लंबी शीट नहीं दूंगा, पर एक छोटी शीट में तुम्हें भेजूंगा। मतलब उसमें बेसिक क्वेश्चन भी है, थोड़े अच्छे भी हैं, वो तुम्हें सॉल्व करके मुझे फोटो खींच के भेजना है। ठीक है जानवी, ठीक है आद्या। तो बस ये तुम्हारा लॉगरिथम हो गया। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी है एरर्स पे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास हम चालू करेंगे एरर। सर नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो है ना? हाँ हाँ, तो आद्या तो आप, मुझे हाँ जानवी बोलो। तो वो एक्स वाला क्वेश्चन बता दो। हाँ हाँ, तेरा एक क्वेश्चन बाकी चल रहा है ना, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है आद्या, आप चाहो तो लीव कर सकते हो, है ना, मैं बस डाउट्स ले रहा हूँ, और फिर मैं तुम्हें शीट भेज दूंगा, वो तुम्हें सॉल्व करनी है। ओके सर। सर क्लासेस कब कब होंगे? मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, है ना, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। और ओके सर, थैंक यू सर। या बाय बाय। तेरा कौन सा डाउट था जानवी, है ना, तेरा ऊपर कहीं था शायद ना, कहाँ पे था यार, कौन सा था, तो नीचे नीचे है हाँ क्या? तो ये वाला ओ तो ये 13। कुछ है ही नहीं देख हाँ इसमें। मैंने पूछा हाँ log x 1/x क्या होगा, तो बता x की क्या पावर 1/x होता है। तो ये तो -1 तो आ गया, पर ये अपने साइड में ही क्या कराया वो समझ में नहीं आया। नहीं मैंने तो रूल से भी कराया, मैंने बोला इसको अपन तोड़ सकते हैं, देख log x 1/x से इसको 2 पार्ट में तोड़ दे। तो 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, log x1 माइनस log xx लिख सकते हैं, क्योंकि देख b अपॉन c है, तो log b माइनस log c कर दिया मैंने। ओके सर। और log इसकी बता, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि x की क्या पावर 1 होता है, 0, एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज 1, और x की क्या पावर x होता है 1, तो ये आ गया तेरा -1 आ गया। ओके सर ओके। बस ये कराया था, वैसे भी इसकी इसकी पीडीएफ भी बना के मैं तेरे को भेज रहा हूँ, है ना, ये तो मैं नोट्स में तुम्हें भेज दूंगा। और ठीक है, बस ये मैं करा रहा था। और पहल, आपका जो डाउट था ना यार, वो देख तूने ना एक क्वेश्चन में ये लिखा कि एलएचएस में तेरा 1 था, लाइक डायमेंशनलेस, ठीक है, और आरएचएस में आपका 5 आ रहा था, और आपने इसको लिखा कि एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। देख देख पहल, 5 भी एक नंबर है, और नंबर हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो अपने को तो ये चेक करना है कि डायमेंशन है कि नहीं। एलएचएस में 1 है, आरएचएस में 5 है, मतलब 5 भी डायमेंशनलेस ही हुआ। तो इसमें एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के, मतलब आपकी इक्वेशन करेक्ट है उसमें। ओके सर, ठीक है सर, वो 5 ही था ना लेकिन। हाँ हाँ, मेरे को याद आ रहा है वो 5 ही था। ओके सर, थैंक यू सर। सर और बाकी सारे सही है ना? हाँ बाकी मैंने देखे, है ना, मैं और भी एक बार वापस रीचेक करूंगा, बट सही थे, मैंने देख लिए थे। हाँ, और सर एक और डाउट है, एक और हाँ डाउट है। हाँ पूछो। सर सर जैसे अगर आपको ये मेंशन ही कर रखा है कि टी स्क्वायर, मतलब टी जो है वो कैपिटल, स्मॉल टी जो है वो कैपिटल टी है, और स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम है, ये अगर हाँ मेंशन नहीं कर रखा है और डिफॉल्ट है, इक्वेशन आ रही है एम, फॉल्ट है ना वो सर? डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट लेना है, देखो डिफॉल्ट होता है ये।